तुम यही चाहती थी ना कि मैं तानिया को शो पे कॉल करके शादी से इनकार कर दूं। सो मैंने किया है। तुम मुझसे अब नाराज क्यों? तुमने बस तानिया को ये बताया कि तुम उससे शादी नहीं कर सकते और फोन बंद कर दिया। तुमने उससे शादी ना करने की वजह नहीं बताई। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ये नहीं बताया। मैं तुम्हारा कैसे यकीन कर सकती हूँ अली? मुझे जो उस वक्त सही लगा वो मैंने किया। और रही बात हमारी शादी की, तो जब वो होगी तो लोगों को खुद ब खुद पता लग जाएगा। इस तरह ढिंडोरा पीटने से क्या फायदा? हाँ ये भी ठीक है। कल को अगर फिर से कोई नई लड़की तुम्हारी जिंदगी में आ गई तो ना ही किसी को पता चलेगा और ना ही कोई तुमसे सवाल करेगा। मारिया तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी कैसे सकता हूँ? क्यों? मुझ में ऐसा क्या है? मुझे मिले तो अभी तुम्हें कुछ ही वक्त गुजरा है। तानिया को तो तुम सालों से जानते हो। जब तुम उसको छोड़ सकते तो मुझे क्यों नहीं? क्योंकि प्यार करता हूं तुमसे, और तानिया को मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है। और अगर कल को किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया तो? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है मारिया। मैंने जो कुछ किया वो तुम्हारे लिए किया, और ये सब मेरे लिए आसान तो नहीं था। तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया अली। तुमने जो किया तुमने अपने लिए किया और अपनी खुशी के लिए किया। तानिया को इनकार करने के और भी बहुत सारे तरीके थे। मैं उसे अकेले बुला सकता था, उसे समझा सकता था। इस तरह लाखों लोगों के सामने टीवी पे रुस्वा करना, ये सब कुछ मैंने किया है तो तुम्हारे लिए किया है। इसमें मेरी खुशी कैसे हो सकती है? ओह, बहुत पछतावा हो रहा है ना तानिया को इनकार करके। अगर ज्यादा प्यार आ रहा है तो उसको कॉल कर लो ना। अभी भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा ली, सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। मारिया तुम ये क्या कह रही हो? तुम मेरी नियत पे शक कर रही हो। तुम क्या चाहती हो मुझसे? कोई और सबूत चाहिए तो मुझे कहो, मैं तुम्हें वो भी देने को तैयार हूं। अली मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। आई थिंक कल तुमने जो भी किया दबाव में आकर किया। तुम्हें सोचने का मजीद टाइम चाहिए। देखो अली, तुम अच्छी तरह सोच लो और तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे बता देना बस। और ये क्या कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जा रही हूँ। मैं तुम्हें सोचने के लिए मजीद टाइम दे रही हूँ। देखो, मैं नहीं चाहती कि हम अपनी जिंदगी का फैसला यूं जज्बात में आकर करें। देखो अली, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं अपने करियर को यूं दांव पर नहीं लगा सकती। और जो कल रात मैंने किया वो अपने आप को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपने करियर को दांव पे लगाया। उस सब का क्या? तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने करियर की फिक्र है। देखो अली, मुझे जरा जल्दी है। हम इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। ओके, जल्दी है, बाद में बात करेंगे। किसी और को जाके बेवकूफ बनाना होगा, राइट? ओके, जाओ। दिखा दी ना अपनी गंदी सोच। तुम किसी के नहीं हो सकते अली, ना मेरे, ना तानिया के और ना ही किसी और के। अच्छा हुआ जो अपनी असलियत जल्दी दिखा दी। मुझे भी यूं तानिया की तरह सालों इंतजार नहीं करना पड़ा। आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना। मारिया सुनो, मेरा वो मतलब नहीं था। तानिया, अब बस भी करो। कल से इस तरह बैठी थी और ना कुछ खाया तुमने। चलो कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है। गलती उस स्टूपिड की है। तुम अपने आप को किस चीज की सजा दे रही हो? देखो तानिया, लड़के शादी की बात पे पैनिक हो जाते हैं, इसलिए उल्टी सीधी हरकतें कर बैठते हैं। इसके बारे में क्या करना है हम बाद में सोचेंगे। चलो चल के कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हम वैसे भी इतने दिनों से साथ घूमने नहीं गए। चलो चलें। मुझे पता है कि तुम दोनों को मेरी फिक्र हो रही है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डोंट वरी। कल रात से सोफे पे स्टैचू बन के बैठी हुई हो, क्या खाक ठीक हो? तुम दोनों को क्या लगता है अली की इस हरकत की क्या वजह है? अब अली की इस चीप हरकत की वजह तो उसे ही पता होगी। और कर दी तो कर दी। अगर उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है तो तुम्हें भी उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। एक वक्त गुजरा मेरा उसके साथ, ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं उसे? जब तक मैं उसकी इस हरकत की वजह नहीं जान लेती मुझे चैन नहीं आएगा। अच्छा, वो सुबह आंटी की कॉल आई थी कराची से। अम्मी की कॉल आई थी? क्या कह रही थी? बस यही पूछ रही थी जो अली ने शो में कहा था और तुम्हारे लिए परेशान थी। और तुमने क्या कहा? मैंने उन्हें समझाया कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसी छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती हैं। शायद ये भी हो सकता है कि शो में एक सरप्राइज के लिए
उन्होंने इस तरह किया हो? तुम्हें अम्मी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो फिर तुम्हें अपना फोन ऑन करके उनसे खुद बात कर लेनी चाहिए थी। और बाय द वे तुमने अपना फोन क्यों बंद किया हुआ है? ताकि अली कॉल ना कर सके। भला अब वो कॉल क्यों करेगा? उसने जो कहना था वो तो कह दिया, बात खत्म। इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकती है बात? उसे मेरे एक एक सवाल का जवाब देना होगा। कैसे देगा वो जवाब? तुम्हारा फोन कल से बंद है। तो उसने कौन सा कॉल कर दी है जो मेरे फोन ऑफ होने से फर्क पड़ेगा? तुम्हें कैसे पता कि उसने कॉल नहीं की? तुम्हारा फोन तो बंद था। मेरा नंबर बंद है तो अम्मी ने तुम्हारे नंबर पे कॉल कर ली ना। अगर अली को मुझे कॉल करनी होती तो तुम दोनों के नंबर ऑन है ना। और वैसे भी उस वक्त मेरा गुस्से से दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। और अब मुझे लगता है कि मुझे अली को कॉल करनी चाहिए। आप लोगों ने शायद मुझसे कोई बात करनी थी। तुम जानते हो हमने तुमसे क्या बात करनी है। जो बात करनी है प्लीज साफ साफ कह दीजिए। अगर वो साफ साफ सुनना चाहता है तो इसे साफ साफ पूछिए कि रात लाइव शो में टेलीफोन कॉल करके इसने क्या नामदार कर की। अब्बा प्लीज, वो मेरा जाती मसला है, बेहतरी इसी में है कि उस बारे में बात ना की जाए। अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी वजह से फिक्रमंद हैं तो तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारा जाती मसला हो तो हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। हम ये सवाल सिर्फ तानिया के लिए पूछ रहे हैं। ये एकदम से आपको तानिया की इतनी फिक्र क्यों हो गई है? पहले तो वो आपको पसंद नहीं थी, उसके खानदान के बारे में सवाल किए जाते थे। अब जब मैंने शादी से इनकार कर दिया है तो आप तानिया की इतनी साइड क्यों ले रहे हैं? अली, ये मत भूलो कि तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। कल तक तानिया के लिए हमारे जो ख्यालात थे वो सिर्फ तुम्हारा बाप होने के नाते से थे, और आज अगर मैं तानिया की हिमायत कर रहा हूं तो वो सिर्फ इंसानियत के नाते से कर रहा हूं। वो इंसानियत जो तुम्हें अब खत्म होती जा रही है। आपका लेक्चर खत्म हो गया हो तो मैं यहां से जाऊं? अली, अपना रवैया दुरुस्त करो। किसी मासूम लड़की के जज्बात से खेलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या वजह हुई कि तुमने यूं लाखों लोगों के सामने उसे जलील और रुसवा कर दिया? अब्बा, आप वजह जानना चाहते हैं ना? तो सुनिए, मुझे किसी और लड़की से प्यार हो गया था। अब आप बताइए कि अगर ऐसा होते हुए मैं तानिया के साथ शादी करता तो क्या वो इंसाफ होता? बोलिए। प्यार? कैसा प्यार है ये जो बैठे बिठाए कभी किसी से हो जाता? कौन है वो लड़की? अम्मा, कौन है वो लड़की उससे क्या फर्क पड़ता है? जो होना था वो हो चुका है। प्लीज, अब आप लोग प्लीज इस बात को भूल जाइए। क्या मतलब? अगर मैं अली से बात नहीं करूंगी तो मुझे मेरे सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? क्या करना है तुमने उससे? क्यों सुल्लू को फिर से चांस देना चाहती हो? मैं कब चांस दे रही हूं? मुझे तो अली से शदीद नफरत है। कल जो उसने हरकत की उसके लिए तुम उसे जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती। तुम मुझसे बात करोगी, बहस होगी, शिकवा शिकायत होगी, माफी नामा होगा, और अगर तुम उसे माफ कर दोगी तो उसे एक और चांस दोगी। तुम एक बार तो हर्ट हो चुकी हो, दोबारा हर्ट होने का चांस हम तुम्हें लेने नहीं देंगे। क्या हो गया तुम दोनों को? कोई मेरी जिंदगी में इस तरह आए और बगैर कोई वजह बताए अचानक चला जाए तो क्या मैं उसे चांस दूंगी? नो वे, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। अली का नंबर बंद है। अब क्लोज करो इस चैप्टर को और चलो कहीं खाने चले। इतनी आसानी से मेरी तसल्ली नहीं होगी। अब जो मैं नहीं करना चाहती थी मुझे वो करना होगा। क्या करना होगा? मुझे अली के घर जाना होगा। क्या? पागल तो नहीं हो गई तुम? उसने शादी से इनकार क्यों किया? जवाब चाहिए मुझे। जवाब चाहिए ना तुम्हें? तो सुनो फिर। क्या कर रही हो सारा? ठीक कह रही हूं मैं। इससे पहले कि वो इसे सच बताए मुझे बताने दो। क्या मतलब? क्या जानती हो तुम? फ्रॉड है वो। धोखा दिया उसने तुम्हें। क्या? तुमसे छुप छुप के किसी और लड़की के साथ चक्कर चलाया हुआ था उसने। सारा, ये तुम क्या कह रही हो? पागल तो नहीं होगी तुम? सारा ठीक कह रही है।
और तुम जानती हो वो लड़की कौन है? मारिया। मारिया? हाँ मारिया। अब कुछ रह गया और सुनने को? तुम दोनों को ये सब पता था और तुम लोगों ने मुझसे छुपाया? हमें भी अचानक ही पता चला। हम सोच ही रहे थे कि तुम्हें कैसे बताएं कि उस दौरान उसने टीवी पे आके वो शादी से इनकार वाली बात करती। वो तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं है तानिया। धोखा दिया उसने तुम्हें और हम सबको। भूल जाओ अब उसे। Oh my God, इतना बड़ा धोखा। अली मेरे साथ वैसा सोच भी कैसे सकता था? तुम्हारा कसूर नहीं है बेटा। शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई। शायद मैं ही तुम्हें गलत और सही में फर्क नहीं समझा सकी। आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं थी अम्मा। गलती मेरी थी। जो कुछ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि इंसान को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। कोई देर नहीं हुई बेटा। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो ठीक है। अब जो कुछ हो चुका है मुझे कुछ नहीं पूछना कि क्या हुआ है। तुम बस ये वादा करो कि जो आगे होगा वो अच्छा होगा। मैं नहीं कर सकता अम्मा। जो गलती मैंने की है वो माफी के काबिल नहीं है। गलती माफी के काबिल है या नहीं ये तो माफ करने वाला बताएगा। तुम तानिया से बात तो करके देखो। मुझे यकीन है वो तुम्हें पसंद करती है, वो मान जाएगी। हेलो, हाँ मंटी बोलो। क्या? कैसे? वाह यार, ये तो कमाल हो गया। हाँ हाँ, ओके ओके, गुड आइडिया गुड आइडिया। हाँ बस 10 मिनट में अपनी टीम में अली के घर भेजता हूँ। ओके चलो, ओके बाय। तुम लोग को वहां जाने की क्या जरूरत थी? इतना सब कुछ होने के बाद भी अली को अपनी गलती का एहसास हो गया एकदम से और तुम लोग भी उसकी बातों में आ गए। देखो, तुम लोगों का गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दफा तानिया को तो सोचो। तानिया का ही तो सोच रहे हैं, इसीलिए कह रही हूँ उसको दोबारा मौका नहीं दे सकते। और हमारे मौका देने से क्या होगा? तानिया को सब कुछ पता चल चुका है। मुझे नहीं लगता वो उससे बात भी करेगी। वैसे इतनी जल्दी क्या थी बताने की? थोड़ा इंतजार ही कर लिया होता। ओह, गलती हो गई हमसे। हमें नहीं पता था कि अली साहब अपनी गलती का एहसास कर लेंगे और माफी मांगेंगे। पहले पता होता तो रोक लेते। और चलो मान लो हम तानिया को ना भी बताते, तो क्या अली और तानिया का रिश्ता झूठ की बुनियाद पर बनने देते? देखो, ये तानिया कहाँ है? अपने कमरे में बंद है। यार जाके थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहना, अच्छा होता है। प्लीज फिक्र मत करो, वो इतनी कमजोर नहीं है कि खुदकुशी कर ले। ये वक्ती तौर का रोना धोना है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, तानिया इस वक्त कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं है, और दूसरी तरफ अली उसे माफी मांगना भी चाह रहा है। अगर ऐसे मौके पे हम दोनों की हेल्प नहीं करेंगे तो शायद बाद में मौका बिल्कुल ना मिले। तो तुम क्या चाहते हो, हम इस फ्रॉड पे फिर से एतबार करें? मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि तानिया एक दफा अपना गम और दर्द भूलकर अपनी जिंदगी का सही फैसला करे। एक वक्त गुजारे दोनों ने एक दूसरे के साथ। रिश्ते ना तो इत्तेराम से बनते हैं ना इत्तेराम से टूटते हैं। जो हुआ सो हुआ। अब हमारी कोशिश ये होगी कि आगे सब अच्छा हो। ओके?